दोस्तों, मेरा नाम सुनैना है। मेरी उम्र अभी 30 साल की लगभग है। मेरी मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में करवा दी थी, लेकिन एक अमीर आदमी से करवाई थी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान जो थी। अपनी शादी से मैं बहुत ही खुश थी और मेरे पति भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे, प्यार करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। अब तो मेरा बेटा भी हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। यह सच है कि झूठ मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे पति की लाश अभी तक हमें मिली नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों से अभी पता चला था कि मेरे पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर भी है। शायद वे उसी के साथ भाग गए होंगे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं भी उनके साथ साथ भगवान की प्यारी हो जाऊं। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं था कि मेरे पति सचमुच मर गए हैं या जिंदा भी है, उनका सचमुच अफेयर था भी या नहीं। एक मेरा बेटा भी है जिसकी उम्र अभी 9 साल अब हो गया है। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। मैं विधवा की जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और बहुतों का कहना था कि लाश खाई में गिर चुका है, इसलिए शायद अता पता नहीं है। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। घर में मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा रवि, हम तीनों ही घर पर अकेले रहा करते थे। बहुत समय गुजरने के कारण अब मेरा बेटे की भी उम्र अब 20 साल हो चुका था। वह बहुत ही समझदार लड़का हो गया था। मैं भी अपना परिवार चलाने के लिए जॉब करने लगी थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। अब तो मेरी भी उम्र हो चुकी थी, मुझसे अब जॉब भी नहीं हो पाता था। लेकिन घर पर रहती तो मेरे पति का ख्याल आते ही रहता था मेरे दिमाग में। अब तो मेरा बेटा बड़ा हो चुका था। मैं तो अब घर पर ही ज़्यादा समय बिताने लगी थी। शाम को 3 बजे कभी कभी बाहर जॉब के लिए जाती थी, दिन भर घर पर रहती थी कुछ काम करने, और रात को 7 बजे तक आ जाती थी। जब 3 बजे मैं जाती थी तो हम अच्छे खासे रईस परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे पति की अभी बहुत सारे पैसे भी बचे हुए थे और हमारे पास पैसों की कमी नहीं था। लेकिन कहावत तो आपने सुना ही होगा कि अगर हम अभी से ही सारे पैसे खर्च कर दिया करेंगे तो आगे जाकर दिक्कत होगा। इसलिए हम कभी कभी कुछ काम के लिए बाहर चल जाया करते थे। अगर मेरे लिए कुछ काम मिलता था तो मैं कभी सोचती थी कि आगे घर पर बैठकर क्या करोगी, इसलिए थोड़ा दिल बहलाने के लिए कभी कुछ भी काम अगर मेरे लायक मिलता था तो मैं बाहर चली जाती थी काम पर। वैसे भी मैं जब घर पर आती थी तो मैं बहुत ही उदास रहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पति का याद जो सताते रहता था। और जब बाहर जाती थी तो मेरे कुछ दोस्त लोग मिल जाते थे, तो वो अपने पति के बारे में बातें करने लगते थे एक दूसरे से मुझे सुनकर बातें उनकी मन मेरा उदास हो जाता था। मेरी एक सहेली थी बिंदु, और हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। साथ साथ में कभी कभी काम के लिए भी जाया करते थे। एक दिन काम पे जा ही रहे थे कि काम के वक्त से आते समय बिंदी ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मेरे ऑफिस और घर के बीच में ही बिंदी का घर था, तो मैं उसके घर में चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। बिंदी ने कहा, हे सुनैना, तुमने सुना है, कुछ मालूम है तुम्हें? जब वहाँ हम जहाँ पर काम करने जाते हैं ना, वहाँ पर क्या चल रहा है? तो मैंने कहा, नहीं दोस्त, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी वहाँ चले। मुझे तो बस अपना मन लगाने के लिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लिया करती हूँ, मेरा मन बहल जाए इसलिए। फिर बिंदी ने बोला, फिर भी तो सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ पर जो हम लोग करते हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या? किसी की भी कोई समस्या अगर होती है तो वह लोग सब मिलकर हल कर लेते हैं। देखो, जो काम करने वाली जया थी ना, जया है, वो भी विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोग ने उन्हें मिलकर उनकी शादी करवाने के लिए सोचा है। उनका तो रिश्ता भी तय हो चुका है। अब बहुत ही अच्छे और खानदान से रिश्ता आया है। बहुत खुशी खुशी अब रहने के लिए सोच रही है वे। इसलिए मेरा राय था कि मैं बीच में ही बिंदी से बोली, बस बहुत बोल दी बिंदी, अब इसके आगे कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, मत बोलना, क्योंकि जो तुम्हारे मन में है मैं सब समझ चुकी हूँ। मेरा बेटा अब जवान हो चुका है, अब घर में बहू लाने वाली हूँ मैं, और तुम मेरी शादी के बारे में सोच रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
मैं बिंदी को ऐसे ही डांट डपट कर, उस पर चिल्लाकर गुस्सा होकर अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे दिमाग में बिंदी के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी थी। पता नहीं क्यों चलने लगी बातें। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। मैं उठी और अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। बिंदी की बातों से मैं उलझ चुकी थी। मैं सोच सोच कर परेशान सी होने लगी कि मेरे दिमाग में कुछ उपाय आया कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। आखिर रवि के 9 साल के बाद ही मेरे पति को ऐसे मुंह से दूर जाना था। पता नहीं क्या कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभाल ली थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरा बेटा भी तो अब बड़ा हो चुका था। रवि के पिता के चले जाने के बाद बीच में तो मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे मुझे पैसों की कुछ कमी भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे। लेकिन फिर भी मैं अपना मन बहलाने के लिए अपने आप को जानबूझकर व्यस्त ही रखना चाहती थी। इसलिए मुझे कुछ सोचने समझने का कभी भी समय ही नहीं मिला। मैं अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में कभी समझी ही नहीं। वैसे भी मेरा बेटा उस समय 9 साल का था। अगर सिर्फ अपने बारे में सोचती तो शायद दूसरी शादी कर सकती थी, पर मेरे यहाँ पास तो उनके मम्मी यानी कि माँ जी और फिर मेरा बेटा रवि, फिर उनका क्या होता। सोचते सोचते सुबह के 6 बज गए थे, पर मुझे अभी भी नींद नहीं आ रहा था। तो मैं अपने बेटे के कमरे में चली गई। मेरा बेटा भी उस समय जगा ही हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था। मैं उस किताब पढ़ता हुआ देखकर बोली, क्या बेटा, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही है? क्या एग्जाम है? क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरा बेटा बोला, नहीं नहीं मम्मी, मैं किताब ऐसे ही देख रहा हूँ बस। और बताओ क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह परेशान से लग रही है, कुछ कुछ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे तुमसे बस कुछ जरूरी बात करनी थी। उसने कहा, हाँ हाँ मम्मी कहो, क्या बात है? आप इतना सोच क्यों रही हो? अपने बेटे से बात करने के लिए किसी को परमिशन लेना पड़ता है कि आप इतना सोच रही हो मुझसे कुछ बात बोलने के लिए? मैं भी सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या बोलूँ, बोलूँ भी कि नहीं। मैं क्या बोलूँ बेटा तुमसे? बेटा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मम्मी पहले आप बोलो तो सही, कोई भी काम होगा, कोई भी बात होगा, मैं जरूर करूँगा। या कुछ भी बात है आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। आप इतनी मेहनत क्यों करती हो माँ? हमारे पास तो सब कुछ है और मैं भी तो अब जॉब के लिए रिप्लाई कर ही रहा हूँ। मुझे भी जॉब लग जाएगा और वैसे भी पिताजी का दिया हुआ हमारे पास सभी चीज़ है, कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस पर मैं बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहू खोज कर लाओ, क्योंकि जब बहू मेरे साथ घर में रहेगी तो हम साथ मिल मिलकर बातें कर लिया करेंगे और मन लग जाया करेगा, मुझे भी मन लग जाया करेगा। फिर बाहर जॉब पर भी कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, हम मन बहलाने के लिए ही तो जॉब पर जाते हैं। रवि बोला, माँ आपको बस इतनी सी बात कहने के लिए इतना टाइम लेने की क्या जरूरत थी? मैं आप ही का बेटा हूँ। आपको अगर कोई लड़की पसंद है तो मैं उसे शादी कर लूँगा। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ, अपनी माँ की खुशियों के लिए। लगता है आप रात भर सोए भी नहीं है माँ, जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। और हाँ, मेरे लिए लड़की देखिए, जो भी लड़की आपको पसंद होगी मेरी शादी करा दीजिएगा। और वैसे भी अब मैं अपने जॉब के लिए तैयारियां भी कर ही रहा हूँ, जॉब लग ही जाएगा तुरंत। अपने बेटे के मुंह से यह सारी बात सुनने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर इत्मीनान से चैन की नींद ली। मुझे लग रहा था कि मैं कितने रातों से जैसे सोई नहीं। इसलिए शाम के लगभग 4 बजे जाकर मेरा नींद खुला। आंखों में खुशियाँ था, क्योंकि बेटे की जो शादी करनी थी मुझे। मैं उसी समय तैयार होकर खा पी कर कुछ अपने रिश्तेदारों को रवि के लिए लड़की देखने के लिए बोली, फोन पर तो कुछ जाकर मिलकर। दूसरे दिन से ही मेरे पास बहुत सारी लड़कियों का पिक्चर फोटो आ गया, लेकिन जल्दी मैं पसंद ही नहीं कर पा रही थी इतनी सारी फोटो देखकर। कुछ दिनों के बाद जाकर एक लड़की मुझे पसंद आई, देखने में अच्छी थी और खानदान की वह भी इकलौती वारिस थी। मैं बड़े ही धूमधाम से रवि की शादी उस लड़की संजना के साथ कर दी। संजना भी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी।
वह शादी के दूसरे दिन से ही मेरे घर में रम बस गई और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। घर का सारा काम खुद करने लगी। करने के बाद वह मेरे साथ जितना भी वक्त बचता था मेरे साथ वक्त बिताती थी। मैं भी उसके साथ किचन में उसका हाथ बटा दिया करती थी। अब मुझे मन लगने लगा था, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक फिर से मेरी दोस्त बिंदी की बात मुझे याद आ गई। पता नहीं क्यों मैं सोचने लगी, कैसे वे मेरी शादी के बारे में कह सकती है। मेरा बेटा 22 साल का हो गया, मेरी उम्र भी अब 40 के लगभग है। मेरा मजाक उड़ाना चाहती थी वे, या मेरे बारे में कुछ जानना चाहती थी कि मैं आज तक किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं बीच में। पता नहीं क्या वह सब बातों को मैं छोड़कर अपने बेटे, बहू और सास की जिंदगी को खुशीपूर्वक देख रही थी। मेरा हंसता खेलता घर परिवार बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे रवि बेटे के शादी के अब 2 साल के बाद एक पोती का जन्म हुआ मेरे घर में। उसका नाम मैंने खुशी ही रखी, क्योंकि घर में उसके आने से और भी ज्यादा खुशी आ गया था। अब तो मुझे मन लगने लगा था, ऐसी जिंदगी ही तो मैं जीना चाहती थी। बस एक कमी था कि मेरे पति नहीं थे, नहीं तो मेरी जिंदगी में और कोई चीज का कमी नहीं था। घर परिवार, बेटे, और अब तो मैं दादी भी बन गई थी। खुशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कुछ ही दिनों सालों के बाद उसका एक छोटा सा भाई भी आ गया। अब तो मेरा पूरा परिवार कंप्लीट हो गया था। अब मैं अपनी पत्नी पति के यादों में नहीं रोती थी, बस उन्हें याद करके खुश होती थी कि वह मेरी जिंदगी में एक नई सुबह ला कर गए थे। क्योंकि मेरा बेटा था उस समय मेरे साथ, और मेरे लिए कोई भी चीज की कमी भी नहीं था। घर में पैसों की भी कमी नहीं, और मैं भी पढ़ी लिखी होने के कारण कुछ कर सकती थी, लेकिन फिर भी जरूरत नहीं था। और आज मेरे रवि बेटे का जॉब भी लग चुका था सरकारी पद पर। और क्या चाहिए था मुझे। मेरी बहू मेरा इतना ध्यान रखती थी। वो मेरी बहू कम और दोस्त बेटी ज्यादा लगती थी। उसके माता पिता उसे इतने अच्छे संस्कार दिए थे, मुझे कभी उसने एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं एक सास हूँ और वह मेरी बहू। वो मेरा दुख दर्द बखूबी समझती थी। पता नहीं कैसे, शायद हो सकता है रवि भी उसे मेरे बारे में बताया होगा कि माँ का मन लगाया करो, ध्यान रखा करो। लेकिन आजकल की तो बहू अपनी सास को रोते हुए ही देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मेरी बहू संजना मेरी आंखों में एक आंसू भी आने नहीं देती कभी। भगवान करे ऐसी बहू हर किसी को मिले। मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन इतने लंबे सफर में मैंने कैसे तय किया, इस बारे में सोच सोच कर ही मेरे रूह कांप उठ जाते हैं। अगर हम सफर साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाता है काटने में, लेकिन अकेले बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हिम्मत कभी भी हारना नहीं चाहिए, और कभी भी दूसरों की बात में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर मैं बिंदी की बात मानकर अपने बेटे की जगह अपनी खुद की शादी कर लेती तो मैं आज इतना खुश नहीं रहती जय जितना रह रही हूँ। मेरा पूरा परिवार छितर बितर हो जाता मेरी एक गलत फैसले के कारण। इसलिए कभी भी अपने मन की सुनना चाहिए, दूसरों को बातों को अपने ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।